मेरा भाई हर रात चुपके से मेरे बेडरूम में आता था और सुबह 5 बजे से पहले चला जाता था ताकि हमारे पेरेंट्स को पता ना चले। मैंने इस रिश्ते को खुद एक्सेप्ट किया था, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मैं और मेरा भाई स्टेप सिबलिंग्स थे। हमारे पेरेंट्स अलग थे, लेकिन हम बचपन से साथ बड़े हुए और धीरे धीरे प्यार हो गया। मुझे लगता था कि हम फ्यूचर में शादी करेंगे और अपनी फैमिली बनाएंगे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मैंने उसे अपने फ्रेंड से बात करते हुए सुन लिया। वो कह रहा था कि वो मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ से बदला लेने के लिए है, क्योंकि उसे लगता था कि मेरी माँ की वजह से उसकी असली माँ चली गई थी। तब मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ उसके रिवेंज का एक हिस्सा थी। ये सच मेरे सारे सपने तोड़ गया। मैंने तुरंत डिसाइड किया कि मैं ये रिलेशनशिप खत्म कर दूंगी। जब मैंने मम्मी को बोला कि मैं अब्रॉड पढ़ने जाना चाहती हूँ, तो वो बहुत खुश हुई। मेरे स्टेप फादर ने मेरे बैड बॉयफ्रेंड का भी जिक्र किया, जो कभी सामने नहीं आता था। उन्हें नहीं पता था कि वो मेरा भाई ही था। मैंने मम्मी से कहा कि वो उसे ना बताए कि मैं जा रही हूँ। उस दिन के बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। मुझे इरिटेट करने के लिए वो एक नई गर्लफ्रेंड घर ले आया। मैंने बस उन्हें हेलो बोला और किचन चली गई, पर वो मेरे सामने आकर मेरी रिएक्शन देखने लगा। इस बार मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैंने बस कहा कि मुझे टच मत करो, हम सिर्फ नॉर्मल सिबलिंग्स हैं। मुझे लगा वो समझ जाएगा, लेकिन लंच के वक्त उसने अपनी गर्लफ्रेंड की प्लेट में खाना रखा। मेरे सामने उसने मेरी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कुरा रही थी। मैं वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि हम तीनों शॉपिंग चलें। मना करना मुश्किल था, इसलिए मैं साथ गई। रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे चुपके से बोला कि उसे हम दोनों के रिश्ते के बारे में सब पता है। मैं डर गई कि कहीं मम्मी को पता न चल जाए। फिर उसने टेस्ट करने के लिए एक झूठ बोला कि उसका डॉग बहुत बीमार है। उसने तुरंत वापस चलने को कहा। मेरे भाई ने कार रोकी और मुझे उतरने को कह दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तब मुझे समझ आया कि वो कितना हार्टलेस है। मेरा दिल टूट गया। मैं अकेली बारिश में चलती रही। घर आकर मैंने सारी फोटोज फाड़ दी और उसने जो रिंग दी थी मैंने उसे जला दिया। मैंने अपना पास्ट खत्म कर दिया। मेरी मम्मी ने महसूस किया कि मैं खुश नहीं हूँ। उन्होंने मुझे खुश करने की कोशिश की और मेरे साथ फोटोज ली। उन्होंने मेरा सामान पैक करने में हेल्प की। तभी वो फिर मेरे रूम में आया। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ। मैंने बस कहा मुझे रेस्ट करना है। अगली सुबह जब वो काम पर गया, मैंने उसके रूम में एक लेटर छोड़ दिया। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोला और कार में बैठने वाली थी, लेकिन उसी वक्त वो वापस आ गया।